हेलो रिवान, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी के बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम कट ऑफ क्या हो सकती है इस बार की। तो जैसा कि मैंने अपने एनालिसिस वीडियो में पहले भी बताया था, जो मेरी कितने सारे स्टूडेंट्स से बात हुई, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इस तरीके का एग्ज़ाम पेपर है, उसको देखते हुए, क्योंकि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो लोग एक तरीके से टफेस्ट करते जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए मैंने पहले भी बोला था कि जो कट ऑफ है वो पिछली बार के आसपास ही रह सकती है, 1-2% घट बढ़ सकता है। तो एक थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए हम पिछली बार की कट ऑफ देख लेंगे कि कितनी गई थी, तो उससे हमें एक बेसिक सा आइडिया हो जाएगा। तो पिछली बार जो समाजशास्त्र की अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ थी, यानी जनरल की, वो गई थी आपकी 68% फॉर ज़ेआरएफ। 68% पे ज़ेआरएफ हुआ था और 60% पे नेट हुआ था। तो आप ये मान के चलिए कि कुछ कुछ उसी के आसपास रहने वाला है इस बार का भी, जिसका 180 प्लस क्वेश्चंस है वो अपना नेट श्योर मान ले। ठीक है, 180 पे जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप मान लीजिए कि आपका नेट जो है वो श्योरली हो जाएगा। एंड करीब करीब आप मान के चलिए 205 का जिसका स्कोर आ रहा है इससे ऊपर का जा रहा है, तो वो अपना ज़ेआरएफ मान के चले कि उसका ज़ेआरएफ हो जाएगा। कम ही लोग हैं जिनका इतना स्कोर आ रहा है, तो मे बी मुझे लग रहा है कि कट ऑफ इससे थोड़ी सी डाउन भी जा सकती है, बट इतना ये सेफ़ स्कोर है। इतना अगर आपका है तो आप सेफ़ मान के चलो कि आपका हो ही जाना है। और अगर हम बात करें EWS कैटेगरी की, तो उसका 2% नीचे गया था, ज़ेआरएफ हो गया था 66% पे, और जो नेट था वो 54% पे ही हो गया था। तो अगर आपने EWS कैटेगरी से अप्लाई किया था तो मच बेटर आपको ये बेनिफिट मिलेगा। OBC में जो ज़ेआरएफ हुआ था वो 64% पे हो गया था, और जो नेट था वो 54% पे हुआ था। SC कैटेगरी की कट ऑफ गई थी फॉर ज़ेआरएफ 61%, और फॉर नेट 50% के अराउंड गई थी। और ST कैटेगरी की गई थी 61% एंड 52% गई थी नेट की। तो ये है, बाकी ये सब कैटेगरीज दी हुई हैं, जैसे हैंडीकैप्ड है या फिर कोई और सब कैटेगरी आप पे जो लागू होती है, तो ये दी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो इसी के आसपास इस बार की भी कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, इसी से आसपास थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, और बढ़ने के तो मुझे बहुत कम ही चांसेस दिख रहे हैं। मे बी जो मेरा गेस जा रहा है कि थोड़ी सी डाउन ही होगी। अगर डाउन नहीं होती तो, अगर बढ़ती भी है तो बहुत रेयर चांसेस है कि 1% शायद बढ़े, वरना मुझे लग रहा है कि इसी के अराउंड ही रहने वाली है, क्योंकि पेपर इतना इजी नहीं था। और हाँ, एक चीज़ और, जो बच्चे बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मुझे भेजे भी हैं बच्चों ने, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर इसमें रॉन्ग दिए हुए हैं, तो अभी जिन लोग के मार्क्स हैं तो शायद वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो वो जो क्वेश्चंस हैं, तो जिन लोग का कुछ नंबर से रुका हुआ है, मतलब बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है, तो वो लोग उन क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। अकेले थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो उसको चैलेंज करने की फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग आपस में मिल करके जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि उनको चैलेंज करना चाहिए, अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं और आपका बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन से रुक रहा है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं। कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं 5-6 क्वेश्चन हैं, बट 2-3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली हैं। अभी मैंने पेपर नहीं देखा है, आप लोगों में से किसी ने सेंड नहीं किया, तो मैं आज एक बार पेपर देखूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि चैलेंज किए जा सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो बच्चों ने मुझे भेजे थे, तो वो मुझे पता चल रहे हैं कि वो क्वेश्चंस चैलेंज किए जा सकते हैं, तो उनको आप चैलेंज कर दीजिए। और अगर आपका बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है, तो आपका नेट या ज़ेआरएफ, जो भी आप जिस भी बॉर्डर लाइन पे हैं, वो आपका हो सकता है।
तो मिल करके चैलेंज कर दीजिए, 2-3 लोग जिनका रुक रहा है वो लोग आपस में मिल करके चैलेंज कर दीजिए, सभी का बेनिफिट उससे हो जाएगा। तो वो जो क्वेश्चन आप चैलेंज करोगे वो या तो डिलीटेड माने जाएंगे अगर उनके चारों ऑप्शन कोई भी ऑप्शन नहीं राइट है। जैसे कि एक क्वेश्चन अभी मैंने देखा था तो उसमें ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं, तो वो तो डिलीट माना जाएगा, उसका नंबर सभी को मिलेगा। और यदि किसी क्वेश्चन का वो गलत ऑप्शन उन्होंने राइट मान लिया है, मतलब होना चाहिए बी, मान लिया सी, तो उसके अगर आपने वो लगाया है तो उसके सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन्होंने राइट लगाया है, ठीक है। अब और जिन लोग के मतलब जिनके क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं कि चारों ऑप्शन ही गलत हैं, तो वो क्वेश्चन अगर आप चैलेंज करते हैं तो वो डिलीटेड माना जाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने अकॉर्डिंग आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझसे क्वेरीज कर सकते हैं। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, और ज़्यादा जिन लोग का हो रहा है तो खुश बढ़िया एंजॉय करिए, जिन लोग का नहीं हो रहा है तो ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ हमें हमेशा ही सेकेंड चांस देती है, और हमें हमेशा वो मिलता है जो हमारे लिए सही होता है, ना कि वो मिलता है जो हम चाहते हैं। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं बट मे बी हमें उससे भी बेहतर कुछ मिलने वाला हो। तो निराश मत होइए, शायद आपको ये लाइफ आपको कुछ और करवाना चाह रही हो, आपको कुछ और बेटर देना चाह रही हो, तो उसे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। क्योंकि ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं होती है जो स्थायी रहे, जो जिसको आप हैंडल ना कर सकें। तो अच्छे से अपना स्टडी करते रहिए और पढ़ते रहिए। आप सभी को मेरी ढेर सारी बेस्ट विशेस, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।